आप लोग को कल हम पिछली वीडियो में बताए थे एपॉक्साइड द्वारा एल्कोहल बनाने की विधि। आज हम आप लोग को बताते हैं कार्बोनिल यौगिक पर ग्रिनार्ड अभिकर्मक द्वारा एल्कोहल बनाने की विधि। कार्बोनिल यौगिक में आता कौन है? एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन तीनों का अभिक्रिया हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करके एल्कोहल बनाते हैं। आज हम इसको सीखते हैं। देखते हैं, ये हमने ले लिया है फॉर्मल एल्डिहाइड, ये फॉर्मल एल्डिहाइड ले लिया है। इस फॉर्मल एल्डिहाइड पर हमने अभिक्रिया कराया RMgX से। RMgX का मतलब ये आपका है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है तो इसकी अभिक्रिया करते हैं। तो ये हम जानते हैं हमेशा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यहाँ से आयनित होता है, यहाँ से कट होगा और ये डबल बॉन्ड को तोड़ देगा, और जो ही डबल बॉन्ड तोड़ देगा तो इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड अब फ्री हो गया। अब इसके साथ MgX जाकर जुड़ जाएगा और R इसके साथ आकर जुड़ जाएगा। लेकिन ये आपका तो एल्कोहल हुआ नहीं, ये एल्कोहल हुआ नहीं। तो हम क्या करते हैं? एल्कोहल का जल अपघटन कराते हैं। क्या कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं। तो जल अपघटन में हम अपक्रिया करते हैं। तो जल आपको पता है कि OH में टूटता है, OH में टूटता है। तो OH में जल जब टूटता है तो इसमें क्या होगा? H जाएगा और यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ देगा। जब इस बॉन्ड को फ्री कर देगा और इसके साथ जुड़ जाएगा तो O के साथ हो जाएगा H, और ये R जुड़ा हुआ। अब यहाँ से बचा कौन है? OH, क्योंकि H गया इसके साथ जुड़ गया तो ये बना लेगा MgX था, इसके साथ OH जुड़ जाएगा, MgOX बना लेगा। ये आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्कोहल। उसी तरह से अगर हम एस्टिल एल्डिहाइड लेते हैं, ये भी एल्डिहाइड है। चाहे कार्बोनिल का मतलब होता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चाहे एल्डिहाइड लीजिए, चाहे कीटोन लीजिए, चाहे कार्बन। तो एस्टिल एल्डिहाइड एक प्रकार का एल्डिहाइड है। इसका अगर हम लेते हैं CH3MgX, ये भी आपका क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। इससे अभिक्रिया कराते हैं तो सेम प्रोसेस, ये चीजें प्राप्त होगा जैसा इसमें प्राप्त हुआ था। उसी तरह से एस्टिल एल्डिहाइड का जो भी इसका यौगिक प्राप्त होगा उसका हम जल अपघटन कराते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। इस तरह से एल्डिहाइड द्वारा हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कार्बोनिल। कार्बोनिल में अगला यौगिक जो आपका है वो है कीटोन। कीटोन से हम कैसे एल्कोहल बनाते हैं ये हम देख लेते हैं। कीटोन से हम कैसे एल्कोहल बनाते हैं, हम बात करते हैं किसकी? कीटोन की। तो कीटोन में क्या होता है आपका? कीटोन में है RCR डबल बॉन्ड। अब इसका हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं। तो ये भी कार्बोनिल यौगिक है, हेडिंग एक ही रहेगा, आप लोग अलग मत लिखिएगा और नोट्स बनाते रहिए जरूर। देखिएगा, ये कीटोन है, इसका हम अभिक्रिया हम RMgX से करते हैं, RMgX से करते हैं। तो R जाएगा, R यहाँ से हमेशा आप लोग को पता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमेशा यहाँ टूटता है, और यहाँ से ज्यों ही टूटेगा त्यों ही ये बॉन्ड अलग हो जाएगा, और ये बॉन्ड जब टूट जाएगा तो इसका एक कार्बन का एक बॉन्ड मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये R है, ये आपका R है। और जब बॉन्ड टूट गया यहाँ से डबल बॉन्ड तो एक बॉन्ड मुक्त हो गया, वहां आकर ये R जुड़ गया, और इसके पास O है और इसके पास जुड़ गया MgX। अब इस MgX के साथ आप देखेंगे इसका, ये तो एल्कोहल है नहीं, हमको एल्कोहल चाहिए, हम इसका जल अपघटन करा देते हैं। इसका हम क्या करा देते हैं? जल अपघटन करा देते हैं। तो जल अपघटन का मतलब जल से अपक्रिया कर देते हैं, और जल से जब अपक्रिया करेंगे हम, किससे अपक्रिया करेंगे? जल से। तो ये C हो गया, ये आपका R हो गया, ये आपका R हो गया, ये आपका R हो गया। तो ये OH में टूटता है, H जाएगा यहाँ से इस बॉन्ड को क्या कर देगा? तोड़ देगा। सॉरी, यहाँ पे एक्शन है लिखित। तो यहाँ से इसको तोड़ देगा, बचेगा किसके पास? क्या? O, और इसके साथ H जाकर जुड़ जाएगा, ये OH हो जाएगा। ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? एल्कोहल हो गया। अब हम, और बाहर क्या होता है? MgOH और X, ये बचता है। इस तरह से हम कीटोन द्वारा एल्कोहल बना सकते हैं। ये अगली विधि है, छाप लीजिए आप लोग। चलिएगा, देखिएगा, हो गया होगा, आप लोग मिटा दीजिए। अब देखते हैं आगे। आगे कौन आता है आपका?
कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है। तो क्या आता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है। समझ में आया? RCOOH, ये क्या है? आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये क्या है? आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अब इस पे हम ग्रिग्नार्ड अपचर्मक से अभिक्रिया कराते हैं। किससे अभिक्रिया कराते हैं? ग्रिग्नार्ड अपचर्मक से। तो ग्रिग्नार्ड अपचर्मक क्या है? RMgX है। क्या है? RMgX है। तो देखते हैं ये अभिक्रिया होगा तो क्या होगा। अब हम इसकी अभिक्रिया करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल तीनों क्या हैं? ठीक ना? तो ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा R, और एक R ये आकर जुड़ जाएगा, ये R हो जाएगा, और एक ये है डबल बॉन्ड है, यहाँ पर OH है, एक हो जाएगा O, और इसके साथ जुड़ जाएगा MgX। क्या जुड़ जाएगा? MgX। ये R जुड़ जाएगा यहाँ पे, और एक और मुक्त हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। अब हम इसका क्या करा देते हैं? जल अवघटन करा देते हैं। ये R है, ये OH है, ये OMgX है। इसका हम क्या कर देते हैं? जल अवघटन कर देते हैं। जल अवघटन जब करेंगे इसका, तो H जाएगा यहाँ से, ये बांड टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा C, ये यहाँ हो जाएगा R, यहाँ हो जाएगा R, ये आपका OH है, ये आपका क्या है? OH है, और यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा OH प्लस, और आपका MgOH, और X ये आपका क्या हो जाएगा? बाहर। इस तरह से एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल तीनों के द्वारा एल्कोहल हम बना सकते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के तीनों के द्वारा हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। अरे का भैया मोबाइल ही नहीं चलाओ यार, डिस्टर्ब हो। चलिएगा, ये था आपका ये था आपका कार्बोनिल यौगिक पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा एल्कोहल बनाने की विधि। अब हम आप लोग को बताते हैं एसिड क्लोराइड पर। किस पर? एसिड क्लोराइड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया द्वारा। एसिड क्लोराइड का सूत्र होता है आपका, एसिड क्लोराइड का सूत्र होता है RCOCl। RCOCl ये क्या है आपका? एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है। इस पर हम क्या करेंगे? RMgX की अभिक्रिया द्वारा हम एल्कोहल बनाएंगे। इसके द्वारा एसिड क्लोराइड पर RMgX की अभिक्रिया द्वारा एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ेंगे। ये एसिड क्लोराइड है RC, यहाँ पर एक है Cl, और यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है? O है। यही है आपका एसिड क्लोराइड। इस पर हम अभिक्रिया करेंगे, इससे RMgX से। इससे अभिक्रिया करेंगे RMgX से। तो RMgX से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? RMgX से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? बनाइए आप लोग। चलिए, अब देखेंगे, यहाँ पर हम Cl ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? X के स्थान पर। आप X के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ ले सकते हैं। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं? Cl। क्या ले लेते हैं? Cl। तो ये आपका बनेगा C, यहाँ पर आपका R हो गया, यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और आपका प्लस MgCl2 आपका बाहर हो जाएगा। MgCl2 क्या हो जाएगा? बाहर। MgCl है, एक Cl ले जाएगा, Cl2 बाहर हो जाएगा, R है, ये R आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। समझ गए ना? अब ये क्या है? R C डबल बॉन्ड C, ये क्या है? O है। इसका हम क्या करते हैं? जल अवघटन कर देते हैं। जल अवघटन मतलब H2O से अभिक्रिया कर देते हैं। किससे अभिक्रिया? H2O से। जब H2O से अभिक्रिया करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा C, यहाँ पर हो गया आपका R, यहाँ पर R, यहाँ पर O है, इसके साथ H जुड़ जाएगा और एक OH यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एल्कोहल। तो ये है आपका एल्कोहल बनाने की विधियां, आप लोग इसको छाप लीजिए। तो ये एल्कोहल बनाने की विधियां खत्म हुई आपकी, हमने कुछ विधियां बताया। आगे चल के आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा, आप लोग मेहनत से नित्य प्रतिदिन पढ़ते रहिए केवल बस, समझ गए। एसिड क्लोराइड है, इस पर RMG एक्स मतलब क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ ले सकते हैं, इसके साथ हम इसका क्रिया कराएंगे तो ये चीजें आपको क्या होंगी, प्राप्त होंगी। ठीक है, चलिएगा अगला इसको छाप लीजिए। और चलिएगा आप लोग छाप लिए होंगे, अब हेडिंग डालेंगे भौतिक गुण, एल्कोहल के भौतिक गुण लिखिएंगे। इसमें नंबर 1 C1 से लेकर C11 तक एल्कोहल द्रव अवस्था में होते हैं। कितना से लेकर, C1 से लेकर C11 तक के एल्कोहल द्रव अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, द्रव। जैसे C1 आपका है, ये C है, जैसे CH3OH, कितने इसमें कार्बन है, एक। जैसे आपका CH3 CH2OH है, इसमें कितने कार्बन है, 2। इसी तरह C1 से लेकर C11 तक के जो एल्कोहल हैं सब क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, तथा तथा इसमें विशिष्ट गंध होती है और इनका स्वाद क्या होता है, तीखा होता है, तीक्ष्ण होता है। C11 से लेकर C11 तक के एल्कोहल द्रव अवस्था में होते हैं तथा इनमें विशिष्ट गंध होती है तथा ये इनका जो स्वाद होता है वह तीक्ष्ण होता है, तीखा होता है। C1 से लेकर के कहाँ तक, C11 तक के जो एल्कोहल हैं, C1 से लेकर के C11 तक के एल्कोहल में क्या होते हैं, ये द्रव अवस्था में नॉर्मली पाए जाते हैं और इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, विशिष्ट गंध होती है और क्या होते हैं, और इसका स्वाद क्या होता है, तीखा होता है। अब लिखेंगे अगला पॉइंट, उच्च एल्कोहल। कौन कौन एल्कोहल, उच्च एल्कोहल। उच्च एल्कोहल का मतलब समझ रहे हैं, C11 से आगे तक के, C11 से आगे तक के एल्कोहल, यानी कि जिसमें कार्बन की संख्या 12 13 14 15 16 17 18 हो, उच्च एल्कोहल उसको कहते हैं। यानी कि उच्च एल्कोहल क्या होते हैं, मोम के समान ठोस अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं बच्चा, मोम के समान ठोस अवस्था में होते हैं। मोम के समान क्या होते हैं, उच्च एल्कोहल मोम के समान ठोस अवस्था में होते हैं। इसमें गंध नहीं होती है और ये तीक्ष्ण भी नहीं होते हैं, और ये क्या नहीं होते हैं, तीक्ष्ण भी नहीं होते हैं। उच्च एल्कोहल क्या होते हैं, उच्च एल्कोहल क्या होते हैं, मोम के समान क्या होते हैं, ठोस होते हैं और ये गंधहीन होते हैं और ये स्वादहीन होते हैं। न तो इनमें स्वाद होता है न तो इनमें गंध होती है और ये मोम के समान क्या होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, कम अणुभार वाले एल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं। कम अणुभार वाले एल्कोहल, अगला पॉइंट लिखेंगे, कम अणुभार वाले एल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं। कम अणुभार वाले एल्कोहल, कम अणुभार वाले एल्कोहल जो जिसमें कार्बन की संख्या कम हो, कम अणुभार वाले एल्कोहल जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, क्योंकि वे जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। क्योंकि वे जल के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। एथेनॉल मिसाल जो एल्कोहल शराब होता है वो जल में घुल जाता है क्योंकि उनका अणुभार क्या होता है, कम होता है। तो कम अणुभार वाले एल्कोहल जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, क्योंकि वे जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते। समझ गए। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा एल्कोहल जल में घुलनशील होता है तो आप बताएंगे जिनका अणुभार कम होता है वे एल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं। आपसे पूछा जाए क्यों, क्योंकि वे जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते
अगला पॉइंट लिखेंगे, उच्च अणुभार वाले एल्कोहल जल में अघुलनशील होते हैं। उच्च अणुभार वाले एल्कोहल जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। जैसे जैसे एल्कोहल का अणुभार बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी घुलनशीलता क्या होती जाती है, घटती जाती है। जल में घुलनशीलता क्या हो जाती है, घटती जाती है। जैसे जैसे एल्कोहल का अणुभार बढ़ता जाएगा एल्कोहल की घुलनशीलता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी जल में। और जैसे जैसे अणुभार घटता जाएगा एल्कोहल की जल में घुलनशीलता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जो निम्न एल्कोहल है, जो कम अणुभार वाले एल्कोहल है, वह जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि वह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। दूसरा पॉइंट, उच्च एल्कोहल जल में अघुलनशील होते हैं क्योंकि वह जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। और यह हाइड्रोजन बंध क्यों नहीं बना पाते, बात यह फंसता है क्योंकि वह जो 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 द्रव विरोधी ग्रुप है आर, जो आर है यानी कार्बन की जो संख्या है, जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है बढ़ता जाता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और कार्बन क्या है, यानी कि जो कार्बन होता है, क्या होता है, एल्केन जो आपका है, यह क्या है, द्रव विरागी है, क्या है, द्रव विरोधी है। और इसका क्षेत्रफल बढ़ जाने से हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। इसीलिए हाइड्रोजन बंध नहीं बन पाता तो उच्च अणुभार वाले एल्कोहल जल में अघुलनशील हो जाते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, यानी कि कम अणुभार वाले एल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं क्योंकि वह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। और उच्च अणुभार वाले एल्कोहल जल में अघुलनशील होते हैं क्योंकि वह जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। आप लोग नोट लिखेंगे, उच्च अणुभार वाले एल्कोहल हाइड्रोजन बंध इसलिए नहीं बना पाते, उच्च अणुभार वाले एल्कोहल हाइड्रोजन बंध इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि जो द्रव विरागी आर है, क्योंकि जो द्रव विरोधी या द्रव विरागी आर है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। यानी कि आर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, आर का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके कारण उच्च अणुभार वाले जो एल्कोहल है वह जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। सीधी सी बात है, आप समझ गए होंगे कि कम अणुभार वाले एल्कोहल जल में घुलनशील है क्योंकि वह जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। उच्च एल्कोहल जल में अघुलनशील है क्योंकि वे जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। हमने ये भी बता दिया कि हाइड्रोजन बंध क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि जो उच्च एल्कोहल है उसमें आर का जो द्रव विरागी आर है, जो द्रव विरोधी आर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण वह जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते और वे जल में क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो देखेंगे, तो जो 3 डिग्री एल्कोहल है, जो 3 डिग्री जो क्या है 3 डिग्री जो 3 डिग्री ROH है वो जल में सबसे अधिक घुलनशील होता है। उसके बाद 2 डिग्री ROH एल्कोहल और सबसे कम 1 डिग्री, याद रखिएगा 1 डिग्री एल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं। सबसे अधिक छाप लीजिएगा, सबसे अधिक 3 डिग्री एल्कोहल जल में घुलनशील होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री। हो गया, ये था भौतिक गुण, ये क्या था, एल्कोहल का भौतिक गुण। आगे आप लोग पढ़ेंगे एल्कोहल का रासायनिक गुण, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आपने एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ लिया, एल्कोहल क्या होता है ये पढ़ लिया, एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ लिया, एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ लिया और आपने एल्कोहल का भौतिक गुण पढ़ लिया। कल से नेक्स्ट टाइम से जो अगला वीडियो आएगा उसमें होगा एल्कोहल का रासायनिक गुण। और आप लोग नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, विदाउट नोट्स पढ़ाई इम्पॉसिबल। और निरंतरता बहुत जरूरी है, अगर आपके अंदर निरंतरता की कमी है तो आप सफल नहीं हो सकते। निरंतरता हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।